Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your paper 1 educator Aradhna Tagotra. I have cleared my JRF with an all India rank of 23 in December 2024. This is our third class of PYQ series for Indian logic. I hope जो पहले के दो पार्ट्स हैं वो आपने देखे होंगे. In case you have missed it or you have skipped it, तो प्लीज आप उन जो दो पार्ट्स हैं आप उनको जरूर देखिएगा. ठीक है, काफी अच्छे पॉइंट्स मैंने वहां पे आपको समझाए हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी वहां पे डिस्कस किए गए हैं. Before proceeding further, this is the invite link for paper 1 UGC नेट टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, आप QR कोड को स्कैन करके भी उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ये जो लिंक दिया आप इसको क्लिक करेंगे तो भी आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स हैज नॉट एक्सेप्टेड अनुमान एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज. ठीक है, आपको ये जो वर्ड है ना नॉट एक्सेप्टेड, ये ध्यान रखना है. ठीक है, द फर्स्ट ऑप्शन इज अद्वैत वेदांता, वशिष्ठ अद्वैत, चरवाक, सांख्य. देखिए जो हमारा वेदांता स्कूल है ना उसने जो अनुमान है उसको वैलिड सोर्स माना है और वेदांता के आगे 6 सब स्कूल्स हैं. ठीक है, तो अद्वैत वेदांता, विशिष्ट अद्वैत एंड इवन सांख्य. ठीक है, अद्वैत वेदांता और विशिष्ट अद्वैत दे आर द सब स्कूल्स ऑफ वेदांता. तो ऑब्वियसली इन्होंने अनुमान को माना है. सांख्य प्रमाण है उसने भी माना है, मतलब सांख्य जो फिलोसफी है उसने भी अनुमान को वैलिड सोर्स माना है. लेकिन जो चरवाक है उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया है. क्यों? बिकॉज इट इज नोन एज द स्कूल ऑफ मटेरियलिज्म. ठीक है, ये इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे जो ये स्कूल को फॉलो करते थे. इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, सो आंसर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण हैज बीन एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म. मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो स्कूल्स हैं एंड देयर एक्सेप्टेड प्रमाण्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको भर भर कर क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें से, तो आपको पता होने चाहिए कि किस स्कूल ने कौन से प्रमाण को एक्सेप्ट किया था. नाउ द फर्स्ट वन इज अर्थपति, अनुपलब्धि, शब्द एंड प्रत्यक्ष. तो जिस मतलब बुद्धिज्म ने जिस प्रमाण को माना था दैट इज प्रत्यक्ष. इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ, BVPA. ठीक है, BV का PA. सो BV इज बुद्धिज्म, B is वैशेषिक, वैशेषिका. ठीक है, P is प्रत्यक्ष एंड A refers to अनुमान. तो ये जो हमारा बुद्धिज्म और वैशेषिक का ये जो दो स्कूल्स हैं इन्होंने प्रत्यक्ष और अनुमान को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कंसीडर किया है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण हैज एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म. आंसर विल बी प्रत्यक्ष, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, देखिए आ गया ना क्वेश्चन. ये सब अलग अलग शिफ्ट्स के क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3, मैं इधर नहीं लिखती, यहाँ पे लिखती हूँ. क्वेश्चन नंबर 3, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण्स आर एक्सेप्टेड बाय वैशेषिका फिलोसफी. आप बता सकते हैं, दैट इज A एंड B. सो ऑप्शन नंबर A. ठीक है, ये ऊपर कोड्स दी है. ठीक है, दीज आर द कोड्स यू हैव प्रोवाइडेड लाइक प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, और ये जो नीचे है इनमें से आपको सिलेक्ट करना है. ये जो है ना आपको इसमें से सिलेक्ट करना है और ये जो है ये आपको कोड्स गिवन है ये सारे. क्वेश्चन नंबर 4 says Indian philosophy has been intensely spiritual and has always emphasized the need of practical truth. जो हमारी इंडियन फिलोसफी है वो स्पिरिचुअल है और वो हमेशा प्रैक्टिकलिटी पे वर्क करती है. ट्रू. द वर्ड दर्शना मीन्स विजन and also the instrument of vision which stands for direct, immediate and intuitive vision of reality. Direct, immediate. ठीक है, हम directly we can see it. So direct, immediate and intuitive vision of reality and it includes the means which leads to the realization. आपने जब भी assertion reason पढ़ना है ना आपने उसके बीच में लगाना है because.
अब इसको पढ़िए. Indian philosophy has been intensely spiritual and has always emphasized the need of practical realization of truth because the word darshan means vision and also the instrument of vision which stands for the direct, immediate and intuitive vision of reality and also includes the means which leads to the realization. जो रीजन है वो हमारे assertion को properly explain कर रहा है. ठीक है, इन्होंने assertion में बोला कि इंडियन फिलोसफी को हम स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल रियलाइजेशन क्यों बोलते हैं. नीचे रीजन दिया है क्यों, क्योंकि जो हमारा दर्शन है उसका मतलब होता है विजन. ठीक है, जब हम हिंदी में बोलते हैं आप दर्शन कर लीजिए भगवान जी के, इट मीन्स आप भगवान जी को देख लीजिए, आप उनको मतलब आप यू कैन सी भगवान जी थ्रू योर आईज. सो इट मीन्स विजन. ठीक है, और जो विजन है इट इज फॉर डायरेक्ट इमीडिएट, आपने डायरेक्टली इमीडिएटली देखा उस चीज को. ठीक है, और आपने एक इंट्यूटिव विजन ऑफ रियलिटी को क्रिएट किया है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई द रीजन इज प्रॉपरली एक्सप्लेनिंग द असर्शन एंड हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी, मैं टिक कर देती हूँ, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर होगा. Now, before going further, a quick reminder कि आपको जो ये टेलीग्राम ग्रुप है पेपर 1 के लिए वो आपको कनेक्ट करना है. आपको यहाँ पे क्विज मिलेंगे, आपके यहाँ पे 1-to-1 जो डाउट्स होंगे वो भी सॉल्व होंगे. तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ग्रुप का बेनिफिट उठा सकें. सो आंसर नंबर 1. देखिए इस पता है बेस्ट पार्ट क्या है कि अभी 2-3 अटेम्प्ट से ना जो हमारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है ना वो आ नहीं रहे हैं. ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि एनटीए का कुछ पता नहीं है कब वो पैटर्न चेंज कर देता है. ठीक है, कब वो कौन सा क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दे, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर. ये था क्वेश्चन 4. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इट सेज the knowing self objects through the instrumentality of sense organs but the existence of indriya is proved by. इंद्रिय का मतलब क्या होता है हमारा, sense organs, and we have 5 sense organs. तो वो बोल रहे हैं जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, इंद्रियों की, जो हम सेंस ऑर्गन्स से मतलब क्या बोलते हैं, विच वी कैन सेंस इट बाय द यूज ऑफ मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स, वो किस में आता है, अनुमान प्रमाण में आता है. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनुमान. Question number 6 states. Now, question 6 states that Nyay accept 4 valid means of knowledge, that is perception, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द and उपमान. ठीक है, उपमान is knowledge derived from comparison, while verbal testimony is a statement of trustworthy person. Both these statements are correct. ये दोनों statements ठीक है. ठीक है, जो न्याय है वो 4 वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज को मानता है, दैट इज प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एंड उपमान. उपमान इट इज कंपैरिजन. ठीक है, और हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. ठीक है, कंपैरिजन और इसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी. ठीक है, दिस इज फॉर उपमान. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is not a sense organ? Not a sense organ according to schools. मनस है, सविकल्प देखते हैं मैम, चक्षु होता है, श्रोत्र होता है, सविकल्प नहीं होता. ठीक है, जो सविकल्प है इट इज अ टाइप ऑफ परसेप्शन, या आप बोल सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण. इट इज अ टाइप ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण. ठीक है, देखिए ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है जिनको हम इंद्रिया बोलते हैं, दैट इज चक्षु, श्रोत्र, घृणा, जीवा एंड त्वक. ठीक है, और यहाँ पे जो ये मनस है ना, मनस मीन्स माइंड, एंड इन सम स्कूल्स इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सेंस ऑर्गन. ठीक है, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी. Question number 8, it says, in which of the following forms of knowledge there cannot be any prediction of the object in terms of subject predicate relation. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा वो नॉलेज है जिसमें आप
सब्जेक्ट या प्रेडिकेट का रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करते। मतलब आप समझ रहे हैं? देखिए, जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। आपके सामने एक टेबल रखी है, टेबल पर बुक पड़ी है, आप वहां से पास कर रहे हैं, बट आपने सिर्फ बुक देखा है, आपको बस पता है एक बुक पड़ी है। किसकी बुक है, कौन से सब्जेक्ट की है, ठीक है, उसको कौन पढ़ रहा था, वो हमारे घर पर है भी या नहीं है वो बुक, मतलब जो पढ़ रहा था बंदा, ठीक है, आपने कुछ नहीं देखा, आपने सिर्फ देखा कि वो बुक पढ़ी है और आप चले गए। ठीक है, आपने उसमें कुछ भी एनालिसिस सिंथेसिस कुछ भी नहीं किया। बट फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रदर बोलते हैं कि बाहर एक बुक पड़ी थी, तुमने देखा था टेबल पे मेरी वो बुक देखी, तो आप वो कंफर्म करने के लिए दोबारा आओगे। ठीक है, अब आप वो बुक उठाओगे, उसके अच्छे से फीचर्स को देखोगे, उसका नाम पढ़ोगे कि वो वही बुक है जिसके बारे में भैया बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि वो कौन सा फॉर्म ऑफ नॉलेज है जहाँ पे आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट का रिलेशन नहीं बनाते हैं, दैट इज निर्विकल्प। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में सब्जेक्ट प्रेडिकेट का रिलेशन नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ उसको एक सरफेस लेवल पे देखा है, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा कि एक बुक पड़ी थी। ठीक है, सब बहुत बार होता है, हमारी आंखों के सामने होता है, हम निकल जाते हैं, हम इतना गौर नहीं देते हैं उस चीज पे, दैट इज निर्विकल्प प्रत्यक्ष। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, एनालॉजी रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू, अभी बताया था मैंने, उपमिति। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 says, to find my way about in a village I ask a resident for guidance। ठीक है, मैं गांव में गया था तो मुझे समझ नहीं आता, मैंने गाइडेंस के लिए किसी से पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज इज यूज्ड। अच्छा, उन्होंने पूछा, मैंने गाइडेंस के लिए किसी एक जो वहाँ पे गांव का ही बंदा था, ठीक है, मैंने उससे पूछा कि ये वाला रास्ता कहाँ को जाता है। वो पूछ रहे कि ये जो मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज किया नॉलेज के लिए, ये किस में क्लासिफाई होता है। इज इट प्रत्यक्ष, इज इट उपमान, इन्फरेंस या वर्बल टेस्टिमनी। दिस इज वर्बल टेस्टिमोनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज वर्बल टेस्टिमनी। क्यों? क्योंकि आपने उस बंदे से गाइडेंस पूछी है, यू हैव आस्क्ड फॉर द गाइडेंस, सो दैट इज वर्बल टेस्टिमनी। क्वेश्चन 11 says, according to classical Indian school of logic, inference for oneself is called स्वार्थानुमान and it has to be present in language। बताइए क्या आंसर होगा? जब हम फॉर वन सेल्फ, खुद के लिए कुछ इन्फर करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्वार्थ अनुमान। बिल्कुल ठीक। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो स्वार्थ अनुमान है, इट हैज टू बी प्रेजेंटेड इन लैंग्वेज। देखिए, मैं इसको आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए, इसका आंसर जो है ना, वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारे अनुमान है, ठीक है, वो दो टाइप का हो गया, स्वार्थ एंड प्रार्थ अनुमान, PRA। ठीक है, प्रार्थ अनुमान। स्वार्थ होता है वन सेल्फ के लिए, स्वार्थ इज टू कन्विंस वन सेल्फ एंड प्रार्थ इज टू कन्विंस अदर्स। हमारा जो न्याय सिलोजिज्म है, उसमें 5 कंपोनेंट्स हैं। फून, तो जब आप स्वार्थ को मतलब जब आप खुद को कन्विंस करना चाहते हैं, आप फर्स्ट 3 या लास्ट 3 इनका यूज कर सकते हैं, और इधर फर्स्ट 3 और लास्ट 3। लेकिन जब आपको दूसरों को कन्विंस करना है, आपको 5 के जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने पहली स्टेटमेंट तो ठीक है कि खुद को कन्विंस करने के लिए स्वार्थ अनुमान होता है, और स्वार्थ अनुमान हैज टू बी प्रेजेंटेड इन लैंग्वेज। नो, इट इज प्रार्थ अनुमान which has to be presented, आप बोल दीजिए लॉजिकली या सीक्वेंशियली, और प्रेजेंटेड इन अ लैंग्वेज। आप कुछ भी बोल सकते हैं, इट इज प्रार्थ अनुमान एंड नॉट स्वार्थ अनुमान। इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड है वो फॉल्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12,
In which of the following means of knowledge a hitherto unseen object known through the cognition of its similarity? यहीं से आपको पता लग गया मैम, दिस इज उपमान. ऑप्शन नंबर सी. देखें ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो आपको पूरा मतलब आपने एक बार गो थ्रू किया और आपने फटाफट आइडेंटिफाई कर दिया कि मैम सिमिलैरिटी इट इज द की वर्ड. इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, आपको क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर का हिंट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, आपने क्वेश्चन उस ढंग से पढ़ा है जिस ढंग से एग्जामिनर ने पूछा है. उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. So that is all for today, and these are the social media handles of JC Academy. Connect to them for regular updates. Thank you so very much. Bye bye, take care and happy learning. See you in next class.